तुम्हारी परेशानी भी कुछ इसी प्रकार है ना कि मैं गरीब हूँ, मेरे माता पिता गरीब हैं, मेरे पास पैसों की तंगी है, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं पढ़ने में, कुछ नया स्टार्टअप करने में, चाहे वो छोटा दुकान ही क्यों ना हो। किसी किसी के प्रॉब्लम तो ऐसा होता है कि मेरे घर वाले तो बोलते हैं कि तुम पढ़ो, अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करो, चाहे वो छोटा दुकान ही क्यों ना हो, लेकिन स्टार्ट जरूर करो। लेकिन जो रुकावट बनती है वो है पैसा। और साथ ही साथ आजकल एक और बड़ी कारण बन गई है हमारे समाज में कि कुछ लोगों के बड़े भाई होते हैं जो कहीं ना कहीं काम करते हैं और कुछ कमाते भी हैं, तो छोटे भाई को सपोर्ट करने के बजाय ये बोलते हैं कि तुम भी काम करो। यहाँ तक कि कुछ लोगों की शादी हो जाती है तो वाइफ आने के बाद छोटे भाई को सपोर्ट करने के बजाय उन्हें सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, सिर्फ वाइफ के कहतब महतब में। तो साहब कुछ तो सॉल्यूशन होगी इसकी। जी हाँ, सॉल्यूशन है, एक नहीं 1000 सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आप समझ गए तो आपके लिए एक ही सॉल्यूशन काफ़ी है। और किसी शख्स ने कमाल की बात कही है और ये 100% सच भी है कि गरीब घर में पैदा लेना पाप नहीं है, गरीब घर में मर जाना पाप है। हर परिवार में एक शख्स ऐसा पैदा होता है जिसके वजह से पूरा फैमिली की पहचान होती है। तो आपको कुछ ऐसा बनना है कि आपकी वजह से आपकी पूरी फैमिली की पहचान हो। तो सुनो, अगर घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तुम्हारी नहीं सुनते हैं, कोई बात नहीं, तुम भी उनकी मत सुनो, चाहे वो कोई भी हो, माँ हो, पिता हो, बहन हो या भाई हो। मुझे पता है तुम्हें आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन सच है, अगर वो तुम्हारी नहीं सुनते हैं तो तुम भी उनकी मत सुनो, क्योंकि तुम जब से पैदा हुए हो तब से आज तक उन्हीं की सुनते आए हो। पर जब तुम पैदा हुए थे तब से अब तक की स्थिति में कुछ बदलाव हुआ नहीं। अभी भी वही छोटी सी साइकिल पापा जिससे ड्यूटी करने जाते हैं, वही छोटी सी घर, वही रहन सहन, वही फैमिली कंडीशन, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो आज से कुछ अलग करो, ज़्यादा नहीं तो 4-5 साल के लिए ही करो, लेकिन करो। अगर शहर जाकर पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, कोई भी काम करो, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। उस काम को करके 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में करो, उस काम को करके कुछ पैसा इकट्ठे करो, उससे पढ़ने शहर जाओ, लेकिन जाओ जरूर। अगर तुम सोचते हो कि काम करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, एक बार पैदा करने वाले माँ बाप की मेहनत को देखना, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कितना मेहनत करके तुम्हें पाले हैं। कुछ स्टार्टअप करने की सोचते हो, छोटा दुकान खोलने की सोचते हो, छोटा सा अपना स्टार्टअप करने की सोचते हो, बट पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत सारी काम है। 2 साल 3 साल काम करो कहीं पे जाके, बहुत सारे जगह है जहाँ पे तुम काम करके कुछ कमा सकते हो, वहाँ से पैसा इकट्ठा करो। हो सके तो किसी को मत दो उस पैसे में से। अगर ऐसा करोगे तो हो सकता है कि माँ बाप को दुख होगा कि हम पैदा किए थे, इसको इतना बड़ा पाल पोस के किए और आज ये मेरा खर्चा बंद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, जब से तुम पैदा हुए हो तब से अभी तक माँ बाप के सपोर्ट पे जिंदा हो। तो मान लो कि 5 साल के लिए उन्हीं के सपोर्ट है तुम्हारे प्रति, न कि तुम्हारा सपोर्ट है उनके प्रति। लेकिन हाँ, ये तभी करना जब तुम सच में कामयाब होने के लिए कुछ कर रहे हो, अगर सच में सही डायरेक्शन में हो तब। अभी माँ बाप को जितनी दुख होगी ना, उससे लाखों गुना खुशी तब होगी जब तुम 5 साल बाद एक कामयाब के लिस्ट में आओगे और गर्व से कहेंगे कि मेरे बेटा ने वो किया जो हमने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारे नाम से घर वालों की पहचान होगी। जो बहन रूठी होगी ना 2 साल 3 साल से कि पिछले 2 साल 3 साल से भैया राखी बंधवाने नहीं आए हैं, वो भी बहन तुम्हें कॉल करके बोलेगी कि भैया आइए, मैं आपको राखी बांधूंगी अगले रक्षाबंधन में। और उसे भी आभास होगा कि नहीं, जो मेरा भाई कर रहा था सही कर रहा था। अगर तुम्हारी परिवार बिखरी होगी ना तो वो भी तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे, सिर्फ तुम्हें कामयाब होने की वजह से। गांव में तुम्हारी उदाहरण ली जाएगी कि वो कर सकता है, उसका बेटा कर सकता है, तो तुम भी कर सकते हो। तो ज़मीर ऐसी बनाओ कि 5 साल बाद खुद को कामयाबी की सीढ़ियों पर पाओ। तो बस आज के लिए इतना ही थी। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो फटाफट एक लाइक कर दीजिए। ओके, देन बाय, जय हिंद।